स्वागत करेंगे हमारे चहेते कलाकार आमिर खान जी का। मैं शरीफ कामल जी से विनती करती हूँ कि राष्ट्र निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विचार महोत्सव समिति द्वारा आप सुप्रसिद्ध सुविख्यात अभिनेता आमिर खान जी का यहाँ इस मंच पर स्वागत करें। हम आमिर जी का राष्ट्र निर्माते डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विचार महोत्सव समिति की तरफ से एक बहुत बड़ा सत्कार और सम्मान करना चाहते हैं। वो इसलिए, आप सबको मालूम है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इन्होंने भारत का संविधान लिखा है और संविधान में उन्होंने जो समता की बातें की है, जो इक्वालिटी की बातें की है, जो जस्टिस की बातें की है, यही बातें हमें आमिर जी के एक्शंस में हमें हमेशा देखने को मिलती है। आपको सबको मालूम है कि सत्यमेव जयते जैसा एक पाथ ब्रेकिंग शो टीवी पर दिखाया गया, जहां पर अलग अलग इश्यूज, चाहे वो महिलाओं के बारे में हो, चाहे वो जेनरिक मेडिसिन के बारे में हो, या चाहे वो ऐसे अनछुए टॉपिक्स जो टैबू माना जाता है, वो कास्ट सिस्टम, मैनुअल स्कैवेंजिंग, ये विषय हो, उनको सबने आमिर जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से वहाँ पे दिखाया है। आमिर जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर विचार महोत्सव समिति की तरफ से ये जो इतना बड़ा आयोजन आप देख रहे हैं, ये सिर्फ पिछले 8 महीने का खेल है, 8 महीने का कमाल है। और हमने इसमें एक ही चीज़ की, 2000 युवा लड़कों को हमने साथ में लिया और उनको बोला कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर आप बाबा साहब के विचारों को मानते हो तो उनकी 125वीं जयंती अच्छे ढंग से करके दिखाओ, उनके विचारों का महोत्सव करो, उनके जयंती का कम, विचारों का ज़्यादा करो। उन्हीं विचारों से जुड़े हुए ये लोग यहाँ पर हैं। आप भी उसी विचारों पे काम करते हैं, संविधान को अच्छे से मानते हैं, जानते भी हैं, और इसी के लिए, ऐसे अच्छे काम के लिए, खास करके सत्यमेव जयते जैसे शोज के लिए और उनके अच्छे कामों के लिए, ये राष्ट्र निर्माते डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर विचार महोत्सव समिति आमिर जी का सम्मान करना चाहती है। ये जो आमिर जी को हमने ये यंत्र दिया है, जो पीके में आमिर जी ने जो यंत्र यूज किया था, वो घर जाने के बाद इसको अगर इलेक्ट्रिक में लगाते हैं तो यहाँ पे बुद्धा और बाबा साहब की प्रतिमा निकल के आएगी। ये हमने दिया है और ये दुनिया में अभी एक ही बना हुआ है। मैं अभी आमिर जी से विनती करूंगा कि वो हमसे 2 शब्द कहें। जय भीम। दोस्तों, आज मुझे यहाँ आकर बड़ी खुशी महसूस हो रही है और मैं अंबेडकर विचार समिति का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे न्योता दिया और इतना सम्मान मुझे दिया। और ये सम्मान मैं हाथ जोड़ के कबूल करना चाहूँगा मेरी पूरी टीम की तरफ से, क्योंकि ये सिर्फ मेरे अकेले का काम नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं सत्यमेव जयते में। हर एक इंसान जिसने इसमें योगदान दिया है, मैं उसके तरफ से ये कबूल करता हूँ। और ना सिर्फ वो लोग जिन्होंने हमारे साथ काम किया है, लेकिन बल्कि वो सारे लोग जो हमारे शो के साथ जुड़े, जो हमारे शो पर आए और अपनी आप बीती जो अक्सर बहुत ही मुश्किल होती थी, वो हमारे साथ उन्होंने बांटी, जिससे हम सबको एक सीखने का मौका मिला, हमें प्रेरणा मिली। उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उन सब की तरफ से मैं ये कबूल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपके साथ मैं कुछ विचार शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे मन में हैं बाबा साहेब के बारे में। मुझे हमेशा वो एक ऐसे महापुरुष नजर आए जो सिर्फ दलितों के लीडर, मैंने कभी उनको नहीं माना, मैंने उनको अपना खुद का लीडर माना। वो न सिर्फ हमारे देश के लीडर हैं, लेकिन पूरे विश्व के लीडर हैं, क्योंकि वो हमको इंसानियत सिखाते हैं, जो सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत।
उनकी जो सीख है समानता की, मुझे लगता है कि हर इंसान जो, चाहे वो दलित ना भी हो, पीड़ित हो, शोषित हो, तकलीफ में हो, अंडर प्रिविलेज्ड हो, उन सब के लिए वो बहुत ही एक प्रेरणा थे। उन्होंने एक उम्मीद की किरण थे और उन सब को उन्होंने रास्ता दिखाया। और हर इंसान को जो इंसानियत में यकीन रखता है, जो इंसानियत को अपना धर्म मानता है, वो सारे लोग मुझे लगता है कि बाबा साहेब के फॉलोअर्स हैं। मुझे खुद बहुत उनसे प्रेरणा मिली है। दो चीजें मुझे बहुत खास लगती हैं बाबा साहेब के बारे में। एक ये कि जब भी मैं कभी दिक्कत में होता हूं, कभी मुश्किल में होता हूं, कभी मैं किसी चीज के लिए आवाज उठाता हूं जो मुझे सही लगती है, या और भी कोई बात जहां मुझे हिम्मत दिखाने की जरूरत पड़ती है, जहां मुझे उस सिचुएशन में कभी डर लगता है, मैं हिम्मत हारने लगता हूं, तब मैं बाबा साहब के बारे में सोचता हूं। क्योंकि वो एक इंसान थे जिन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। चाहे उनके सामने कितनी भी बड़ी कठिनाई हो, कितना भी बड़ा चैलेंज हो, उन्होंने अपना संघर्ष हमेशा जारी रखा। वो निडर थे। और उनकी ये एक खास क्वालिटी है जो जिससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है। दूसरी जो क्वालिटी मुझे उनकी बेहद पसंद है, वो है इनके दिल में जो प्यार था, जो प्रेम था। अपने लिए तो हम सब सोचते हैं, अपने परिवार के लिए हम सब सोचते हैं, अपने दोस्तों के लिए हम सब सोचते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर वो इंसान होते हैं जो और लोगों के बारे में सोचते हैं, जो सबके बारे में सोच सकते हैं। तो आप सोचिए कि ऐसा इंसान, उसके मन में कितनी संवेदनशीलता, कितना प्यार होगा उसके दिल में कि वो इंसानियत के लिए सोच सकता है। ये दो चीजों से मुझे हमेशा उनसे बहुत ही प्रेरणा मिली है। मैंने हमेशा कोशिश की है कि जो संविधान उन्होंने लिखा है उस पर मैं चलूं, और उनके मन में जो सपना था समाज के लिए, उसे हमें अगर पूरा करना है, और हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो इसमें कोशिश कर रहे हैं, यकीनन वो आज हमें देखकर खुश हो रहे होंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो सपना उनका सच हो, और जो होगा जरूर, तो हमें उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना है। जो चीजें उन्होंने सिखाई हैं उन्हें हमें अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना है। यकीनन वो एक महापुरुष हैं, और मैं हमारे देश के जो यूथ है उनसे एक ही विनती करना चाहूँगा कि जो उन्होंने किताबें लिखी हैं बाबा साहेब ने, वो हम पढ़ें, उससे हमें सीख मिले, और जो राह उन्होंने दिखाई है उस पर हम चलें। आई सैल्यूट बाबा साहेब। जय भीम।